गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉर्मल चार्ज देखा था। उसके बाद में उससे पहले अपन ने देखे फॉर्मल चार्ज से जस्ट पहले अपन ने देखा डाइपोल मोमेंट। देखो, डाइपोल मोमेंट एक अपने आप में अलग ही टॉपिक है, कोरिलेशन नहीं है उसका किसी के साथ में। डाइपोल मोमेंट के लिए देखो आप ये बोल सकते हो, उससे पहले रेजोनेंस देखा है। रेजोनेंस तो इजी वे में आ जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों से कोरिलेट है। डाइपोल मोमेंट में हमने ये देखा है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा और उस कोवेलेंट कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर टाइम में पोलैरिटी आने की वजह से कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर उसमें इंक्रीज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। डाइपोल मोमेंट इज अ कॉन्सेप्ट विच टेल्स अस अबाउट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट इन द कोवेलेंट कंपाउंड, कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। फिर हमने बोला था डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रिस्पेक्टिव चार्जेस। ठीक है, म्यू देख लिया था अपन ने। इसके बाद में देखो, म्यू के लिए अपन ने ये भी देखा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप लोगों को इसमें मैटर ये याद रखना है कि इसको डबल हेडेड एरो से हमने शो किया था, जिसके अंदर ये वाला एरो आया था, ये वाला। इस एरो के पीछे अपन ने बड़ा प्लस का निशान शो किया, तो प्लस का निशान हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, या फिर बोल सकते हो पॉजिटिव एटम की तरफ। और जो एरो का हेड है वो किसकी तरफ जाता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ जाता है, या फिर नेगेटिव पोल की तरफ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के क्या आता है कि NH3 और NF3 वाले में से है। NH3 और NF3 के अंदर देखो, इस केस में अपन ने ये देखा था कि ये NF3 है, तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और जब हाइड्रोजन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो लोन पेयर्स को क्या करता है, नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करता है। जब इसका म्यू टोटल ऐड करते हैं अपन, या फिर इसका डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, किसका, अमोनिया का, ये हाइड्रोजन है बेटा सबको। ठीक है, तो अमोनिया का म्यू टोटल इसके इक्वल होता है μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4। किसी भी सीक्वेंस में ले लो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो μ1 μ2 μ3 μ4, हियर द म्यू टोटल इज द सम ऑफ ऑल 4 डाइपोल बॉन्ड मोमेंट बोल सकते हो उसको। हर एक बॉन्ड की पोलैरिटी की सम के इक्वल है। जबकि आप फ्लोरीन के केस में देखते हो तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से सेम डायरेक्शन वाले एक साथ ऐड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाला अलग होगा। दोनों का डिफरेंस करके निकालेंगे तो कुछ ना कुछ कम होगा, किससे, NH3 से। तो क्वेश्चन क्या आता है, वाई द डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हायर देन NF3, कि NH3 का जो डायपोल मोमेंट होता है वो NF3 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसका क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न आपको ये बताना है कि NH3 में तो द डाइपोल मोमेंट इज़ दैट सम ऑफ ऑल टोटल मोमेंटम्स, और NF3 के अंदर क्या होगा, वो टोटल का सम नहीं है, उसके अंदर डायरेक्शन अलग है, इसलिए क्या होगा, उसमें डिफरेंस आ रहा है। फिर आपको नॉन पोलर पोलर के कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये एग्जांपल्स नॉन पोलर में याद रखने हैं, ये पोलर के अंदर याद रखने हैं। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए देखो फिजान्स रूल क्या है। फिजान्स रूल के अंदर अपने ये देखा है कि फिजान ने ये बोला है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है वो 100% आयनिक भी नहीं होता है, और ना ही कोई कंपाउंड 100% कोवेलेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि प्योरली किसी भी कंपाउंड में ना तो 100% आयनिक करेक्टर होते हैं और ना ही उसमें 100% क्या होते हैं, कोवेलेंट करेक्टर होते हैं। एक आयनिक कंपाउंड में पार्शियली आप ये बोल सकते हो कोवेलेंट करेक्टर होते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो कोवेलेंट कंपाउंड में पार्शियली आयनिक करेक्टर भी होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत करेक्टर दोनों का होता है। तो फिजान रूल क्या होता है, ये क्या बताता है, इट टेल्स अस, है ना। सबसे पहले ये तो पता चले ना फिजान रूल क्या बताते हैं, तो आप ये बोल सकते हो, इट टेल्स अस परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। CPDS में कंपाउंड्स को लिखती हूँ, ठीक है ना, CPDS मतलब कंपाउंड्स। तो आयनिक, सबसे एक लाइन में तो ये पता होना चाहिए फैजान रूल क्या है, किसको बताता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टेल्स इज अबाउट द परसेंट आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ये बताता है कि कोई भी जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें कितने परसेंट आयनिक करेक्टर प्रेजेंट है। ठीक है,
सबसे पहली बात होती है आयनिक कंपाउंड, देयर इज़ एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस। बिल्कुल ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर अपोजिट जो चार्जेस होते हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड रिपल्सन बिटवीन द सेम चार्जेस। केमिस्ट्री का भी यही रूल कहता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के टाइम में क्या होता है, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिससे क्या होगा, उनके बीच में बॉन्ड बनेगा। फिर ये आता है डिस्टोर्शन बिटवीन द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स इन एनी आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड पोलैरिटी। कि जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, तो उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, जब भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है हर तरह के आयन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अपोजिट चार्ज वाले भी आते हैं और सेम चार्ज वाले भी आते हैं। तो आयनिक कंपाउंड बनता है अपोजिट चार्ज वालों से। तो जब भी अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच में और रिपल्सन फोर्स जो होता है, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से कंपाउंड के अंदर एक डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, कि पॉजिटिव ने निगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया या निगेटिव ने पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गया, इस तरीके से। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स की वजह से कंपाउंड में एक डिसऑर्डरनेस क्रिएट होता है, जिसको अपन बोलते हैं डिस्टोर्शन। यानी कि कंपाउंड जो होता है वो बैलेंस्ड नहीं रहता, उसका कोई एक पोल पॉजिटिव की तरह ट्रीट करने लग जाएगा या फिर कोई एक पोल नेगेटिव की तरह ट्रीट करने लग जाए। इस तरीके से अगर उसके अंदर चार्ज सेपरेशन हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो नेगेटिव उसकी तरफ आने से पीछे वाले पे फिर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया, है ना। तो इस तरीके से अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन बैलेंस नहीं रही तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डरनेस या एक डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है, दैट इज़ कॉल्ड पोलैरिटी। सेम रहेंगे प्लस माइनस, देन तो कंपाउंड क्या हो रहेगा, फॉर्मली न्यूट्रल रहता है। बट चार्ज के इधर उधर सेपरेट होने से उनके ऊपर कंप्लीट तो नहीं बोल सकते अपन, प्लस माइनस चार्ज बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर पार्शियली पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, तो जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। अरे भाई ये कंपाउंड है अपने पास, इसमें प्लस और माइनस दोनों सेम है। दूसरा है ये प्लस और माइनस सेम है, ठीक है। जब ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये पॉजिटिव इसके निगेटिव को अट्रैक्ट कर ले, तो ये निगेटिव पोल यहाँ आ जाए और ये पॉजिटिव यहाँ रह गया और इसका प्लस माइनस अपनी जगह। तो इस कंपाउंड में जहाँ पहले ये बीच में थे उसकी बजाय ये इधर आ गई, ये इधर, तो इस कंपाउंड के अंदर एक प्लस माइनस पोल का सेपरेशन हो गया। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। बस इतना सा फर्क होता है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ केटाइन, केटाइन वर्ड यूज़ करते हैं अपन प्लस चार्ज के लिए, ठीक है ना। पॉजिटिव जो आयन होता है उसको अपन केटाइन भी बोल सकते हैं। ड्यू टू स्मॉल चार्ज ऑफ केटाइन इट पोलराइज्ड एन आयन, कि ये छोटा है, चार्ज डेंसिटी अच्छी होती है, इसलिए ये निगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव आयन का निगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन पावर, ठीक है ना। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ केटाइन इट पोलराइज्ड एनाइन, कि ये निगेटिव आयन को पोलराइज्ड कर देता है। दिस पोलैरिटी क्रिएट सम आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, कि ये एक दूसरे की तरफ जो अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है उसको अपन बोलते हैं पोलराइज्ड करना। और इस पोलैरिटी की वजह से जो कंपाउंड पहले न्यूट्रल था उसके अंदर कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं ना। न्यूट्रल जो कोवेलेंट कंपाउंड था उसके अंदर कौन से कैरेक्टर आएंगे, आयनिक कंपाउंड। उसका रीज़न उसने क्या बताया कि जब पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट कर ले या निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर ले, तो उस अट्रैक्शन की वजह से जहाँ कहीं भी अट्रैक्शन इफेक्टिव होगा वहाँ पे क्या होंगे, चार्ज पार्शियली शिफ्ट हो जाएंगे और शिफ्ट होने की वजह से उसके अंदर जो पार्शियली आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है उसको शो करता है। दीज आयनिक कैरेक्टर्स डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर, कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर इस तरह का ये जो चार्ज सेपरेशन होना है ना, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा वो देखो। इसके अंदर आप लोगों के फैज़ान ने चार फैक्टर्स लिए। देखो अपन को खुद को पता है कि पॉजिटिव निगेटिव पोल्स एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन पे डिपेंड करेगा, निगेटिव पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव की साइज पे डिपेंड करेगा, निगेटिव की साइज पे डिपेंड करेगा, यही तो बोल सकते हैं अपन। यानी कि पॉजिटिव आयन उसका चार्ज क्या है, उसका साइज क्या है, निगेटिव आयन उसका साइज क्या है, उसका चार्ज क्या है, इन चारों बातों पे डिपेंड करेगा क्या, पोलराइजेशन जो पावर होती है वो वाली। एक एक को देखते हैं अपन कि क्या क्या फैक्टर होता है। तो पहली बात तो अपने इस लेक्चर में अपने क्या देखी है कि फैज़ान रूल होता है, वो इट टेल्स अस अबाउट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन गिवन कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहली बात जो एक सिंगल लाइन में ये होती है कि ये कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। दूसरी बात ये इस चीज़ को क्लियर कर पाया कि जब
कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसके अंदर पोलैरिटी क्यों आती है, तो उसने ये बताया कि पॉजिटिव आयन जब निगेटिव आयन को इफेक्टिवली अट्रैक्ट कर लेता है तो उनके बीच में एक चार्ज सेपरेशन होता है, और चार्ज सेपरेशन की वजह से कंपाउंड के अंदर पार्शियली क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है ना, इफेक्टिवली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करने की वजह से उसमें क्या आ जाते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं पार्शियली। नेक्स्ट उसने ये भी बोला था कि जैसे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में तो प्लस माइनस चार्जेस क्या रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, लेकिन उनके अंदर अगर थोड़ा सा भी डिसऑर्डरनेस क्रिएट हो जाता है तो उसकी वजह से पोलैरिटी आ जाती है, चार्ज सेपरेशन अलग हो जाता है ना। फिर देखो उसने पोलैरिटी की वजह से इसने बोला था कि पॉजिटिव निगेटिव यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स नहीं रहे तो उनके बीच में क्या आती है, पोलैरिटी आती है। तो किसी कंडीशन में अट्रैक्शन इफेक्टिव हो, रिपल्सन इफेक्टिव हो, इस तरीके से। अब देखो उसने बोला है कि आयनिक कैरेक्टर जो होंगे इन फैक्टर्स पर डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले उसने लिया है चार्ज साइज ऑफ केटाइन, कि पॉजिटिव जो आयन है उसका कितना साइज है ना, पॉजिटिव आयन है उसका कितना साइज है। तो उसने एक ही बात बोली है कि स्मॉलर द साइज मोर विल बी द पोलराइजेशन पावर, कि जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा उसकी अट्रैक्ट करने की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, 1/, साइज ऑफ केटाइन, कि केटाइन का साइज जितना छोटा होगा वो उतना ही ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर क्रिएट करेगा। कैसे, जैसे मेरे पास क्लोराइड के फॉर्मूले हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। क्लोरीन तो सब में कॉमन है इसलिए मैंने इसको नहीं बोला है, सबके साथ Cl2 लगा हुआ है। तो ये कैसे बन रहा है, ये इस तरीके से है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। वैसे लोकल ट्रिक से इसको बोलते हैं बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप, आगे रेडियम लेते हो तो राजी। जब ये पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगी तो मैं सारे ट्रिक्स बताऊंगी आपको। ठीक है, जब अपन अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल देन एटॉमिक साइज विल बी इंक्रीजेस, कि पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज होती है साइज। ठीक है, अब देखो जब अपन ने इधर से इधर देखा है तो सबसे बड़ा साइज बेरियम का, देन स्ट्रांशियम का, उससे छोटा कैल्शियम, मैग्नीशियम, और बेरिलियम सबसे छोटा है। आयनिक कैरेक्टर उसमें सबसे ज़्यादा होंगे जिसका साइज़ सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो आयनिक कैरेक्टर हैं वो इसमें है, और ये किसका है, कोवेलेंट कैरेक्टर का है। ठीक है, ये इसमें क्या है, कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे कम है, क्यों, क्योंकि इसमें कौन से कैरेक्टर बढ़ गए, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गए। आई बात समझ, यही तो बताया कि आयनिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होते हैं, जब साइज छोटा है। सबसे छोटे साइज वाले में ज़्यादा कैरेक्टर कौन से हैं, आयनिक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गए, कम हो गए। अगला देखो, अगला जो है वो है साइज ऑफ एन आयन, इसका मतलब निगेटिव आयन। निगेटिव आयन के अंदर क्या होंगे, लार्जर द साइज ऑफ एन आयन मोर विल बी द आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, कि निगेटिव आयन बड़े से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव आयन छोटे से छोटा होना चाहिए। तो निगेटिव आयन इसका मतलब बोल सकते हैं आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन आयन। आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, साइज इंक्रीज होने के साथ उसके अंदर रिलेशन क्या था, रिवर्स था, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, साइज छोटा तो दूसरा बढ़ेगा, साइज बढ़ा तो दूसरा कम होगा। यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लिया है, निगेटिव आयन को पढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव को कांस्टेंट कर दो, सोडियम सोडियम सोडियम, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। इशू किस चीज़ का है, पहले क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अभी मैंने बताया अप टू डाउन साइज क्या होता है, इंक्रीज, सबसे बड़ा साइज इसका है, साइज इंक्रीज तो आयनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज, इसका मतलब सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है। उल्टा बोले कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम इसमें है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे तो कोई भी कंपाउंड में दो ही तरह के कैरेक्टर होते हैं, या तो आयनिक या कोवेलेंट। हम पढ़ रहे हैं कि कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर है, तो कोवेलेंट क्या है, सबसे कम है। इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है, इसका मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर अच्छे हैं, बोल सकते हैं ना ये बात। नेक्स्ट देखो चार्ज ऑन केटाइन, है ना, चार्ज ऑन केटाइन का मतलब ये होता है मोर चार्ज ऑन केटाइन मोर विल बी द कैरेक्टर। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना,
पॉजिटिव चार्ज पे जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके अंदर आयनिक करैक्टर उतनी ही ज़्यादा होंगे। तो हमने लिखा आयनिक करैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज। कैसे? सोडियम, तो इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +1, Mg पे चार्ज +2, इसके ऊपर चार्ज +3, इसके ऊपर चार्ज +4। तो है तो क्लोराइड कंपाउंड ही, लेकिन लेफ्ट टू राइट जाने पर निगेटिव आयन तो कॉमन ले लिया। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? हर एक एटम पे इंक्रीज हो रही है। तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है एटम का साइज़ उतना ही कम होता है ना। पॉजिटिव आयन का साइज़ उतना ही, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होता है पॉजिटिव आयन का साइज़ उतना ही कम होता जाता है। और पीछे हमने क्या देखा? आयनिक करैक्टर पॉजिटिव आयन जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा होंगे। बात वो की वही है, ये रिलेशन देखा है साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन छोटा होना चाहिए। कब छोटा होता है? जितना चार्ज ज़्यादा होता है उतना। यहाँ पे भी यही बात करी अपन ने कि चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक करैक्टर उतनी ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज हो रहा है आयनिक करैक्टर इसके अंदर इंक्रीज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? चार्ज ऑन एनायन, मोर द चार्ज ऑन एनायन मोर विल बी द आयनिक करैक्टर। जितना ज़्यादा निगेटिव पे चार्ज होगा उतनी ज़्यादा होंगी। यहाँ पे दोनों पे चार्ज कितना है? +1 -1, +2 -2, +3 -3। तो जितनी चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी उसके अंदर आयनिक करैक्टर उतना ही क्या होगा? ज़्यादा होगा। देखो अब अपन ओवरऑल अगर इस चीज़ को एक लाइन में देखना चाहेंगे, है ना, सिंगल लाइन में देखना चाहेंगे, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि कोई भी जो कंपाउंड है ना, कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर हम परसेंट आयनिक करैक्टर देखना चाहेंगे तो अपन बिना देखे लिख देखो, है ना। मैं इसमें डायरेक्टली लिख रही हूँ परसेंट आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहला देखना चाह रहे हैं अपन, तो पहले में मैं क्या बोल दूँ? प्रोपोर्शनल टू 1/, साइज ऑफ पॉजिटिव आयन, प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ निगेटिव आयन। पॉजिटिव का तो क्या होना चाहिए? उल्टा, यानी छोटा होना चाहिए साइज। निगेटिव का क्या होना चाहिए? अगली बात अगर हम बोलना चाहेंगे तो प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन और सेम रिलेशन चार्ज ऑन निगेटिव आयन। बोल सकते हैं सेम है। इसका मतलब देखो ये कह रहा है छोटा पॉजिटिव बड़ा सारा निगेटिव। साइज छोटा, साइज छोटा कब होगा? जब इस पे चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। बड़ा निगेटिव कब होगा? बड़ा सारा चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज कम होता है। ये फैक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, ये जो कंडीशन है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करेगी, क्योंकि जितना छोटा पॉजिटिव आयन होगा वो निगेटिव आयन को उतना ही इफेक्टिवली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करने से उसके अंदर क्या होंगे, जो अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स थे वो क्या रह जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे, और डिस्टर्ब होते ही उनके अंदर पोलर करैक्टर इंक्रीज होगी ना, एक पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से उस कोवेलेंट कंपाउंड में क्या आएंगे? आयनिक करैक्टर आएंगी। तो ये जितना छोटा होगा पॉजिटिव आयन उसकी पोलराइजेशन पावर उतनी ज़्यादा होगी, और इसकी जो पोलैरिटी होती है ना, वो भी उतनी ज़्यादा होती है। तो पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी चार्ज सेपरेशन उतना क्लियरली दिखता है इसके अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें। फैजान्स रूल, इट टेल्स अस अबाउट द परसेंट आयनिक करैक्टर इन एनी कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपोजिट चार्जेस एंड रिपल्सन बिटवीन सेम चार्जेस। ठीक है, फिर ये होता है कि पॉजिटिव निगेटिव आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं? अट्रैक्शन और रिपल्सन बैलेंस्ड रहते हैं। डिस्टोर्सन बिटवीन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, उसका मेंटेनेंस खराब हो जाए देन आयनिक कंपाउंड क्या होंगे? पोलर नेचर के होंगे। उनके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगी? पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। फिर ये आती है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन, पॉजिटिव आयन वही बात करिए, छोटा होगा ये पोलराइज करेगा किसको? एनायन को, और एक पोलैरिटी क्रिएट होती है।
है ना। अट्रैक्ट करने से एक पोलैरिटी क्रिएट होती है। ड्यू टू दिस आयनिक कैरेक्टर्स आर क्रिएटेड इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो उस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर क्या आते हैं, इंक्रीज होते हैं। दीज आयनिक कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। उसके अंदर 4 फैक्टर देखे हैं। सबसे पहला आपने देखा है साइज ऑफ कैटाइन। क्या होता है, आयनिक कैरेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1 साइज ऑफ कैटाइन, एग्जाम्पल, ठीक है। अगला आपने देखा है साइज ऑफ एनाइन। तो इसमें ये होता है एनाइन के साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनिक कैरेक्टर। साइज बढ़ा तो ये भी बढ़ेंगे। चार्ज का ये रिलेशन है, आयनिक कैरेक्टर चार्ज कैटाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज बढ़ेगा तो इंक्रीज होते जाएंगे, है ना। उसके बाद में अपने क्या देखा है, निगेटिव आयन का भी चार्ज बढ़ेगा तो इंक्रीज होंगे। ओवरऑल रिलेशन क्या देखा है, पॉजिटिव आयन छोटा होना चाहिए, निगेटिव आयन बड़ा होना चाहिए, दोनों पे चार्ज ज़्यादा होनी चाहिए। पॉजिटिव छोटा, निगेटिव बड़ा, ये भी ज़्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, निगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा होने से उस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना। पॉजिटिव छोटे से छोटा, निगेटिव बड़े से बड़ा, पॉजिटिव पे भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा और निगेटिव पे भी चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी आयनिक कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होंगे उसके अंदर, ठीक है। इन चारों चीज़ों का आप एकदम बिल्कुल टिप्स पे रखें, ठीक है।